शरीर पर जब तक रुद्राक्ष रहेगा तब तक अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और मैं निवेदन करूंगा, यदि गुरुजनों के हाथ से रुद्राक्ष या कंठी माला ली है तो सूतक पातक में भी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। नारी ऋतुकाल धर्म में भी उसको उतार नहीं सकती, उसको हमेशा धारण किया जा सकता है, क्योंकि गुरुजनों के द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही यह रुद्राक्ष और ये तुलसी कंठी दी जाती है। इसलिए इसको आप अपने मन मुताबिक मत इसको पहनिएगा, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा गुरुजनों के हाथ से ही लेकर, गुरुजन जब दीक्षा देते हैं तो तुलसी भी देते हैं, रुद्राक्ष भी देते हैं। और हमारी तो एक ऐसी परंपरा है जहाँ हरिहर दोनों को पूजने की बात कही गई है, जहाँ सूर्य भगवान, गणपति बाबा, माता दुर्गा, पांचों देवताओं को पूजने की बात कही है। बिल्कुल भी कहीं कोई परहेज नहीं है। मैं अपने शिष्य और भक्तों को निवेदन करूंगा, जैसे मैं रुद्राक्ष तुलसी पहनता हूँ, आप भी तुलसी रुद्राक्ष पहनिएगा। सभी देवी देवताओं का आवाहन वंदन करें, माथे पर तिलक, त्रिपुंड, जो भी आपकी जिसमें श्रद्धा है वो आप लगाइए, लेकिन नित्य चंदन जरूर लगाइए। कल मैं युवाओं को बोल रहा था, चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से आपदा का हरण होता है। माँ भगवती लक्ष्मी माँ की तो कृपा रहती ही है। मैं रुद्राक्ष की आपसे चर्चा कर रहा हूँ। त्रिपुण्येन संयुक्त रुद्राक्ष विलांसगम मृतुम जयम जपन्नम च दृष्टा रुद्र फलम लेवेत। यदि कोई माथे पर चंदन तिलक लगा करके, त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके यदि कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो और तत्काल हम उसका दर्शन कर लें, तो भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस स्त्री पुरुष को तत्काल मेरे दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार इस बात को फिर सुनिए। त्रिपुंडेन संयुक्त रुद्राक्ष बिलसांगकम। जो भी कोई माथे पर त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके और महामृत्युंजय का जो कुछ जप करता है, और हम उसको जप करते हुए देख लें, यदि वो नारी है तो हमें भगवती जगदम्बा का दर्शन हो जाता है, फल प्राप्त होता है। यदि पुरुष जप कर रहा है तो हमें तत्काल रुद्र देवता महादेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। आनंद की बात यह है कि महामृत्युंजय जप करने का अधिकार स्त्री पुरुष सबको है, चारों वर्णों को है। ये बहुत बड़ी बात है। रुद्राक्ष पहनने का भी अधिकार चारों वर्णों को है। बस ध्यान ये रखें कि रुद्राक्ष तुलसी धारण करने वाले लोगों का खान पान ठीक ठाक होना चाहिए। यहाँ तक कि वो लहसुन प्याज का भी परहेज कर ले। यदि लहसुन प्याज नहीं छूटता है तो एक विधि मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जितनी देर के लिए आप पूजा में बैठे हैं उतनी देर के लिए धारण कीजिएगा। उसके बाद में फिर उसको अपनी पूजा गृह में ही एक दीवार पर कोई खूंटी बना लीजिए, वहाँ पर अपनी माला को वहाँ लटका दें। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए रुद्राक्ष संबंधी बातें कुछ और भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। पंचदेव प्रिय शैव सर्ववेद प्रिय तथा सर्व मंत्रा जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसी रुद्राक्ष की माला है जिससे आप संपूर्ण मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसी अनुमति भगवान महादेव ने दी है। किसी भी देवी देवता का मंत्र क्यों नहीं है, रुद्राक्ष की माला पर सभी मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शंकर ने शिव महापुराण की और विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 61 नंबर के श्लोक में भगवान शंकर ने अनुमति दी है। उन्होंने कहा, सर्व मंत्र जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। हे भगवती भवानी, रुद्राक्ष की माला पर हर मंत्र का जप किया जा सकता है। जप के लिए 2 ही माला विशेष हैं, एक रुद्राक्ष की माला है और एक कंठी माला। ये दोनों पहनने में तुलसी धारण कीजिएगा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि स्नान करते समय कंठी का पानी जब शरीर पर गिरता है तो उन लोगों को द्वारका में गोमती स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। हरि वैष्णव जनों को रुद्राक्ष और तुलसी के बिना तो रहना ही नहीं चाहिए। जो तुलसी धारण करते हैं, घर में मृत्यु होने पर भी उन्हें काशी की मृत्यु के बराबर फल प्राप्त होता है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें 24 घंटे काशी तीर्थ में वास करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 25 नंबर के अध्याय से ये संपूर्ण चर्चाएं मैं आपको कर रहा हूँ। आप हरि वैष्णव जन हैं, आप रुद्र भक्त हैं, तुलसी रुद्राक्ष के बिना रहिए मत। और आनंद की बात यह है कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों को आप धारण कर सकते हैं।
पूरी दुनिया मेरी बात ना माने तो वो तो मेरी बात मानेंगे जो मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, जो मुझे फॉलो करने वाले हैं। रुद्राक्ष तुलसी दोनों को धारण करने पर यदि कोई अपराध लगता है तो सबका भागीदार मैं हूँ, और रुद्राक्ष तुलसी धारण करने पर यदि पुण्य मिलता है वो सब आपकी झोली में जावे। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि इस देश में लाखों लोग मेरी वाणी का विश्वास करते हैं। मैं ग्रंथों के माध्यम से ही आपको बात करता हूँ। हरि हर में बिल्कुल भी कहीं कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इन लोगों ने अंतर बना रखा है। ऐसी बहुत संप्रदाय हैं जो शंकर को नहीं मानती, हनुमान जी को नहीं मानती, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो धर्म कैसा होगा जिसमें महादेव को ना माना जाए। सम करोति शंकर, जिसने सभी संस्कार दिए ऐसे महादेव है। अनादि और अनंत जिनकी सत्ता है। लोग रामकृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस रामकृष्ण को तुम मान रहे हो वो राम रामेश्वर की पूजा करता है और कृष्ण गोपेश्वर की पूजा करता है। अरे आखिर में तो कोई बात होगी जब स्वयं रामकृष्ण भगवान महादेव की पूजा करते हैं और आप फिर ऐसा प्रचार लोगों के बीच में करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे हमारे सनातन धर्म को कमजोरी प्राप्त होती है। आप ऐसा मत कीजिए, चलो आप नहीं मानते हैं तो उसको अपने सीमित तक रखिए, लेकिन ऐसा प्रचार तो मत कीजिए क्योंकि आपके कहने से लोग शंकर से दूर चले जाएं या रामकृष्ण से दूर चले जाएं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों की भावना के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे और आपकी बात के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, आपकी जैसी परंपराएं हैं, लेकिन मैं आप सभी भक्तों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरि और हर की जो कोई निंदा भी सुनता है तो उसको गाय मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौघात समाना। अब तुम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो एक बार के लिए शंकर के भगत को यह लगता है कि हम भी रामकृष्ण के पुजारी होते और हम क्या करें, हमारे महाराज शंकर से जुड़े हुए थे, हमने शंकर जी का मंत्र ले लिया। याद रखना, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भगवान महादेव का ही मंत्र जपते हैं। माता पार्वती भगवान नारायण का मंत्र जपती है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण श्रद्धा हो और पूजा सभी देवी देवताओं की करें, क्योंकि नारायण की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। मैं दोनों मंत्र देता हूं, हरि का भी देता हूं और हर का भी देता हूं। तब देता हूं जब इन दोनों मंत्रों को मैं नित्य जपता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों की मैं बहुत माला करता हूं। दोनों देवताओं के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। जिसके गोदाम में जो माल होगा वो वही तो दे पावेगा, और ऐसे तो ये मंत्र किताबों में भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई गुरु मंत्र तब दे सकता है जब उन मंत्रों को स्वयं में वो जप करता हो, नहीं तो फिर उसके मंत्र देने का कोई भी मतलब नहीं है। एक गुरु होता है एक धर्म की मजबूती के लिए, तो उसकी वजह से कोई संशय बात पैदा ना हो। ठीक है, हम सिर्फ अपनी संप्रदायों में ही जुड़े रह जाएं, इनसे और भी बाहर निकल करके आइए और भक्तों को स्वतंत्र रूप से उन्हें भजन का पूरा आनंद लेने दीजिए। बहुत लोगों का मन रामकृष्ण के मंदिर में जाने का होता है, उन्हें भय होता है कि हमारे महाराज जी तो रामकृष्ण को मानते ही नहीं, तो फिर अब हम कैसे जाएं, उनको पता लगेगा, उनको बुरा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त की श्रद्धा महादेव के प्रति होती है, लेकिन वो ऐसी संप्रदायों के साथ फंस गए हैं, ये फंसना ही है, ऐसे बन गए हैं। अभी मैं बालाघाट में था तो एक बेटी मुझे कहती है महाराज जी, हनुमान जी के प्रति हमारे पति की बड़ी श्रद्धा है, लेकिन हम जा नहीं सकते। ऐसी संप्रदाय से हमने दीक्षा ली है, वो विरोध करते हैं, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना, शंकर जी के मंदिर नहीं जाना, सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी है। तो मैं यह निवेदन करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है इस देश में, बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है इस देश में, यदि इन सनातन धर्म के इन देवताओं के आप विरोधी है। ये मैं खुले मंच से कह रहा हूं। जितना भी मेरा भक्त परकर है इस दुनिया में, मैं आपको कहूंगा हनुमान जी के मंदिर भी जाइए। ये वो हनुमान हैं जो कृष्ण के राज्य में भी दिखाई दिए हैं, ये वो हनुमान हैं जो राम के राज्य में भी दिखाई दिए। आप राम को मानते हैं, हनुमान को नहीं मानते, कौन सी भक्ति है आपकी? आप कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को नहीं मानते, कौन सी भक्ति है आपकी? आप राम कृष्ण को मानते हैं, महादेव को नहीं मानते, कौन सी भक्ति है आपकी? और आप महादेव को मानते हैं, नारायण को नहीं मानते, कौन सी भक्ति है आपकी? हमारा सनातन धर्म हरि और हर के ही द्वारा अपनी साधना और भक्ति को पूरा समझता है।
और हूं एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगतन पावहु मोर। ये तो स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं, शंकर की भक्ति के बिना हम तो कभी प्रसन्न हो नहीं सकते, हमारी भक्ति किसी को मिल नहीं सकती। मैं आपको रुद्राक्ष महात्म्य सुना रहा हूं। पंचदेव पृष्ठ सर्वदेव प्रिय तथा भगवान कहते हैं जो पांचों देवताओं की पूजा करता है वो मुझे बड़ा प्रिय होता है। भगवान शंकर कहते हैं पंचदेव प्रियश्चैव, पांच देवता कौन कौन है? भगवान गणेश जी है, माँ दुर्गा जी है, भगवान विष्णु है, भगवान सूर्य देवता है, और ये कौन से रहेगा? भगवान महादेव। ये पंचदेव उपासना है। भगवान स्वयं शंकर कहते हैं, 25 अध्याय है, 25वां अध्याय है और ये श्लोक नंबर है 61। इसमें भगवान बोले हैं पंचदेव उपासना वाले भक्त हैं वो हमें अति प्रिय लगते हैं। तो सर्व मंत्रा जपित भक्त रुद्राक्ष मालया प्रिय है, इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि हर मंत्र को रुद्राक्ष की माला के ऊपर उसका वो जप कर सकता है। अब आगे क्या कहा गया है? विष्णुवाद देव भक्ताश धार्य युर्ण संशय, भगवान विष्णु के भक्तों को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, इसमें कोई वो संशय न रखें। भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे, जो रामकृष्ण को मानते हैं, तुलसी धारण करते हैं, उनके लिए कहा गया है विष्णुवादि देव भक्ताश धार्य युर्ण संशय, रुद्र भक्तो विशेषण रुद्राक्ष धार्य सदा। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों को तो धारण करना ही चाहिए, लेकिन भगवान नारायण के भक्तों के लिए भी इसे धारण करना चाहिए। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषाम भेदान वदाम्यहम्, कहा गया हे पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन तुम्हारे सामने करता हूं। वो भेद भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनिएगा। रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं कौन सा रुद्राक्ष है जिसको धारण करने से हमें क्या प्राप्त होता है। यह त्रिपुंड धरा लोके जटा धारण एवं, ये रुद्राक्ष धरास्ते यम लोकम प्रियंत छ, जिन लोगों ने इस संसार में तिलक चंदन रोली लगाते हैं, हाथ में मोली बांधते हैं, रुद्राक्ष तुलसी धारण करते हैं, वह कभी यमलोक नहीं जाते। सुन लीजिएगा इस बात को। बेटियां दाहिने हाथ में विवाह से पूर्व है वो कलावा बेटियां दाहिने हाथ में बांधती हैं, विवाह के बाद में बाएं हाथ में उनको कलावा बांधा जाता है। नारी बाएं हाथ में कलावा बांधती है और पुरुष दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं। इसमें पूजा में इसकी बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष धारण स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष धरास्ते मई यमलोकम प्रियंत छ, उन लोगों को यमलोक नहीं देखना पड़ता जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष मेकम शीर्षा विवर्ति तथा त्रिपुंडम चललाट मध्य पंचाक्षरम यही जपंति मंत्रम पूज्या भवब्दि खलुते ही साधवा, जिनके ललाट में त्रिपुंड हो और अंगों में रुद्राक्ष विभूषित हो रहा हो, जिह्वा पर पंचाक्षर मंत्र का जप चलता हो, ओम नमः शिवाय, तो कहा गया है वह साक्षात लोग भगवान महादेव और नारायण की तरह पूज्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन कर लेना साक्षात भगवान का दर्शन है। जिनके अंग में रुद्राक्ष है, माथे पर तिलक त्रिपुंड है और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप है, तो वर्णन किया कि इनका दर्शन तत्काल भगवान हरि और हर के दर्शन के बराबर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। यशांग के नास्त रुद्राक्ष त्रिपुंडम ये भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयम यमालयम। अगले श्लोक में कहा गया है कि जिनके ललाट में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर तिलक त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हें यम की त्रासनाओं को झेलना ही पड़ेगा। मैं आपको कोई संशय में नहीं डाल रहा हूँ, जो स्पष्ट बात ग्रंथ में लिखी हुई है। भगवान महादेव को समझने के लिए शिव महापुराण से बड़ा अभी तक कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें हर समस्या का समाधान और भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनकी पूजा की महिमा का वर्णन किया गया है। वह सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, जो माथे पर तिलक चंदन रोली लगाते हैं, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष पहनते हैं और अपने मुख से गुरु मंत्र का जप करते हैं। मैं तो कहूँगा आप नारायण के भक्त हैं,
ओम नमः शिवाय मंत्र का तो जरूर जप कीजिए, और आप शंकर जी के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जरूर जप कीजिए। एव आज्ञापमास कालोपि निज किंकरान तथेत मत्वा ते सर्वे दूषणी मासनुस्मृता। कहा गया है कि इस प्रकार से अपने गणों को आदेश भगवान ने दिया है, और ये कहा है कि इन लोगों को कभी भी लेके यमराज के यहाँ यम को आदेश दिया है कि जो लोग भजन पूजा पाठ मंत्र जप माथे पर तिलक रोली मोली ये सब लगाते हैं, ये तुम्हारे यहाँ नरक जाने के अधिकारी नहीं है। भगवान से बोले, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसा 53 नंबर के श्लोक में कहा, एव माज्ञापयामासा कालोपि निज किंकरान तथेन मत्वा ते सर्वे दूषीमासन स्मृता। अतः महादेवी रुद्राक्षोप्य अगनासनम और तद्ध्वरो मत प्रिया शुद्धो तुभानपि पार्वती। हे पार्वती, अपराधी लोग भी, पापी आदमी भी रुद्राक्ष के धारण करने से वह पवित्र हो जाता है। हाथ में, भुजाओं में, सिर पर रुद्राक्ष धारण किया जाता है। यह समस्त प्राणियों से अवैध है, और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर के विचरण करता हुआ व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करने वाला। सभी देवता असुरों ने, सब ने इसको पूजनीय माना है, और कहा गया है कि इसके दर्शन करने वाले प्राणी के पाप का भगवान शंकर नाश कर देते हैं। सुरासुराणाम सर्वेशाम वंदनीय सदा सबहि पूजनीयो ही दृष्टिया पापा च यथा सब। भगवान शंकर उसके संपूर्ण पापों को जला देते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। रुद्राक्ष की माला पर जप करने से जप की इतनी बड़ी महिमा बढ़ जाती है जितना अंतर 1 रुपया और 1 करोड़ रुपए में अंतर होता है। बिना माला पर और रुद्राक्ष की माला पर जप करने का इतना असर हो जाता है। बिना माला के 1 करोड़ बार भगवान का नाम लोगे, उससे जितना फल प्राप्त होगा रुद्राक्ष की माला पर 1 बार भगवान का नाम लोगे उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक नंबर 58 अध्याय नंबर 25। और इसमें वर्णन किया गया, रुद्राक्षिण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। आप यदि रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं तो उस जप का फल है सीधा 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है, डायरेक्ट सीधा 1 करोड़ गुना। इसलिए जितने भी साधक इस दुनिया में मुझे आप सुन पा रहे हैं, भले 1 माला आप जपें, रुद्राक्ष की माला पर 1 माला आपने जपी है तो 1 माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। ये दावा भगवान शंकर का है। भगवान महादेव के दावे को कोई काट नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में रामायण रामचरित मानस इसलिए प्रसिद्ध हो गई है क्योंकि इसके ऊपर मोहर काशी में महादेव ने लगाई। उन्होंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, ये रामायण सत्य की तरफ लेके जाएगी, कल्याण की तरफ लेके जाएगी और भक्ति की तरफ लेकर के जाएगी। आज पूरी दुनिया में रामायण प्रसिद्ध हो गई क्योंकि रामायण के ऊपर मोहर भगवान महादेव ने लगाई है इसलिए। और भगवान शंकर जिसको पास कर दे श्लोक से लेके ब्रह्मांड तक कोई उसको फेल नहीं कर सकता। और ये शब्द भगवान शंकर के हैं, रुद्राक्षिण जपेन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। जो रुद्राक्ष की माला पर जप करेगा उसका जप करोड़ गुना, डायरेक्ट करोड़ गुना उसका जप बढ़ेगा। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। मध्यम मासम तुलहसनम पलांडम शीघ्रमेव च शैलशांतकम बेवराहम भक्षणे वर्जिए ततः। यह लोग रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। कौन कौन से? जिनका खान पान बिगड़ा है, जो मांस खाते हैं, लहसुन प्याज सहजन की फड़ियां, लिशोड़ा, ऐसे लोग हे गिरजानंदिनी वो रुद्राक्ष धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। वैसे तो हो जाए तो इसको छोड़ देना, मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं बनना है। यम के दूत बड़े उनको त्रिषित करते हैं। बड़े शुद्ध रहिए, बिल्कुल पवित्र रहिए, क्योंकि भगवत आराधना हमारे विचारों पर चलती है और हमारे बढ़िया विचार अच्छे खान पान के ऊपर टिके। रावण ब्राह्मण घर में जन्म लिया, बहुत बड़ा पंडित था, 4 वेद उसने पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये कह रहा था कि मैं भजन नहीं कर सकता। होइए भजन न, मुझसे भजन नहीं होगा क्योंकि तामस देहा, मेरा ये शरीर तामसी प्रवृत्ति से बड़ा हुआ है, मुझसे भजन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा खान पान ठीक नहीं है।
इस धरती पर आप बहुत अमीर हैं यदि आपका खान पान अच्छा है, खान पान बढ़िया है। लहसुन प्याज जमीन में से प्रकट हुए हैं, इनमें तामसी प्रवृत्ति है। कभी शादी फंक्शन में आप चले जाते हैं तो गुरु मंत्र की एक्स्ट्रा कुछ माला, एक आध माला जपिए। नहीं तो आज ही मैंने निवेदन किया है कि आपका लहसुन प्याज छूटता नहीं है तो रुद्राक्ष सिर्फ पूजा के समय पर ही धारण कीजिए। लेकिन आप मांस मछली खाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है ही नहीं। और जिसने जीवन में तुलसी रुद्राक्ष धारण नहीं किया उनका तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ रहा, कोई मनुष्य जीवन ही नहीं है उनका। आज रविवार हो गया है, तारीख 9 हो गई है। आज शाम को रात्रि को 7:15 बजे प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी है, उसको भी जरूर देखिएगा। और मैं फिर आपको रुद्राक्ष महात्म की बात बोल रहा हूँ और संग संग ये भी बोल रहा हूँ, 12 बजे से 1 बजे तक जबलपुर में हम और आप ग्वारी घाट पर मुलाकात होगी। 1 घंटे का प्रवचन वहाँ से भी अद्भुत होगा। टाइम ध्यान रखिए, आज यानी 9 जून आज 12 बजे से लेके 1 बजे तक ग्वारी घाट जबलपुर। इंदौर के बाद में साफ सफाई में दूसरा नाम जबलपुर का ही आता है। माता नर्मदा ने इस शहर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। महात्मा जावाली की तपोभूमि यह रही है। बहुत अच्छे संत हुए हैं महात्मा जावाली, उन्होंने यहाँ 60,000 वर्ष तक तप किया। उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम जुड़ा हुआ है। माँ भगवती रेवा नर्मदा की बड़ी कृपा है, जहाँ कई घाट हैं। तो आज उसमें से तलवाड़ा घाट पर रात्रि को 7:30 बजे मेरी हाजिरी लगेगी। जो लोग आ सकें आइए, आरती का आनंद लेंगे। 1 बजे से लेकर के हम लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक आपको महेश भवन में मिलते हैं, जो कि गुलाब बाग दमोह नाका, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। 5 बजे फिर हम होंगे भेड़ा घाट, 5 बजे निकलेंगे, 5:15 5:30 बजे तक वहाँ पहुँचना होगा। और फिर रात्रि को एक बार फिर आपसे मिलना होगा 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 10 बजे से 9 से 10 तक। और यह मेरा पूरा का पूरा दौर गौ माता के लिए है। आप वहाँ आकर के भी सहयोग कर सकते हैं। रसीद आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी। हम पूरे देश में गौ अक्षयवृत्ति मेंबर बना रहे हैं। अपने युवा बच्चों को कहिए जो नौकरी में हैं, पैसा कमा रहे हैं, वैसे तो उन्हें इतना ही फुर्सत मिलती नहीं है, उनका 21,000 रुपया एक बार निकल जाएगा। सैकड़ों वर्षों तक प्रत्येक दिन 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में पहुंचता रहेगा। एक इतनी अद्भुत व्यवस्था है, सेवा है। इसी सेवा के ऊपर मैं 1 लाख गायों का संकल्प लेके चला हूँ। इस सेवा का मेंबर मैं भी बनाऊं। 21,000 रुपए की जो सेवा है वो बहुत अद्भुत है। आनंद की बात है कि 365 दिन आपकी सेवा गौ माता के पेट में पहुंच रही है। आपके बच्चे नई जॉब नौकरी के लिए जाने वाले हैं तो उन बच्चों को बोलिए बेटा बहुत सफलता मिलेगी। महाराज ने कहा है यह संकल्प लेके जाना है कि पहली तनख्वाह है वो गौ माता के लिए समर्पित करनी है। यहाँ ऐसे कार्ड भी मिल रहा है। और जब भी आप श्री वृंदावन जाते हैं 1000 कमरे का विशाल आश्रम बन रहा है। कार्डधारियों के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। इसमें तो आपका कुछ लग ही नहीं रहा है। जितना आप दे रहे हैं 2 साल में तो इसको तुम वैसे ही वसूल कर लोगे। तीर्थों में जाते हो 5,000 रुपये में कमरा मिलता है। जिस तरीके से तुलसी तपोवन मठ बन रहा है ये तो 5 स्टार होटल को भी पीछे करने वाला है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और आपने जो पैसा 21,000 रुपया जमा किया है, कितने आनंद की बात है कि उससे गौ माता के पेट में प्रत्येक दिन 1.25 सेर भूसा हर रोज गौ माता के पेट में 365 दिन जा रहा है। मैं तो युवा बच्चों को बोलूँगा तुम्हारा जितना भी फ्रेंड सर्किल है उनको भी इसके साथ जोड़िए। गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि संपूर्ण देवता गौ माता में वास करते हैं। इसलिए भी आज विदेश की धरती पर गौ माता के संग लाड़ लड़ाने में 20,000 रुपया घंटा लगता है, लेकिन अपने देश में गौ माता से स्नेह प्रेम करने पर कोई पैसा नहीं लगता। उनका हार्ट मजबूत होता है जो गौ माता को स्पर्श कर लेता है, छू लेता है। गौ माता जिसको चाट लेती है उसके ऊपर जहर नहीं चढ़ता, इसलिए गौ माता की जिह्वा पर बासुकी नाग का वास है। आपने मुझे बहुत बार सांपों के बीच में खेलते हुए देखा होगा। मैंने 47 सांप अपने शरीर पर लटकाए। अब वो सपेरे वाले सांप नहीं थे, वहाँ झाड़ियों में रहने वाले। आज भी मेरे सामने 10 सांप आ जाएं, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और मुझे कहा गया है कि सर्प से बहुत दूर रहना है।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनके बीच में खेलने में बड़ा आनंद आता है। क्विंटलों दूध तुलसी तपोवन गौशाला हर नाग पंचमी को सर्पों को पिलाती है, क्योंकि गौशाला से ज्यादा दूर झाड़ियां हैं नहीं, वहां बहुत सांप रहते हैं। आनंद की बात यह है कि आज तक किसी सांप ने किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यदि सांप ने मुझे फण भी मार दिया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं बनावटी बात मुझसे आती नहीं है। गैया मैया मुझे बहुत चाटती है, मेरे शरीर को गैया मैया ने, गौ माता ने अपनी जिह्वा से चाटा है, इसलिए सांप का दंश है वह अपना असर दिखाता नहीं है। गौ माता, अब मैंने जो किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सांप को पकड़ लें, ऐसा नहीं करना। मैं यह आपको निवेदन कर रहा हूं कि गौ माता का यह इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो गौ माता की प्रदक्षिणा, उसे हरा चारा खिलाना, उसकी सेवा करना। देह पर किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, गौ माता का गोबर शरीर के ऊपर लेपन करके उसे स्नान कर लिया जाए तो ऐसी है बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त